जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हे करवा चौथ माता, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को अमर सुहाग देना। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उस समय पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही आ चुकी थी और उन कठिन परिस्थितियों के कारण द्रौपदी बहुत चिंतित और व्यथित हो गई थी। अपने पति की अनुपस्थिति में वह दुख और चिंता के कारण परेशान थी। जब द्रौपदी को कोई अन्य मार्ग न सूझा तो वह अपने दुख के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, जग के पालन करता है, आपको तो मेरे सभी कष्टों का ज्ञान होता ही है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे कष्टों का अंत हो सके? श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य है, लेकिन यह समाधान अत्यंत ही कठिन है। परंतु अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। एक समय पार्वती जी ने श्री भगवान शिव से यही प्रश्न किया था और तब शिव जी ने उन्हें करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्रियों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनके पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना पूरी होती है। द्रौपदी बोली, प्रभु, इस मनोकामना पूर्ति करने वाले करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद मुस्कुरा कर कहा, हे द्रौपदी, दुख सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें इन सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुनाऊंगा, तुम उसे ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने करवा चौथ की व्रत कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध साहूकार और उसका परिवार रहा करता था। साहूकार और उसकी पत्नी के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। साहूकार की पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती सभी भाइयों और माता पिता की अत्यंत ही लाडली थी। साहूकार के 7 बेटे अपनी बहन से उम्र में बड़े थे, जिस कारण उनका विवाह हो चुका था और अभी साहूकार की पुत्री का विवाह होना बाकी था। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं भोजन किया करते थे। इसी प्रकार समय बीता और उनकी बहन का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ संपन्न हो गया। विवाह के बाद पहली बार जब वीरावती अपने ससुराल से मायके आई तो उस समय करवा चौथ का व्रत भी आ गया और वीरावती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए अपने भाइयों के साथ इस व्रत को रखने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहू, पत्नी और बहन ने पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती ने भी व्रत रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसे भूख और प्यास से अत्यधिक कष्ट होने लगा, क्योंकि उसने पहली बार व्रत रखा था। उसने पहले कभी व्रत नहीं रखा था, इसलिए उसे भूख सहन नहीं हो रही थी। वह बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना संभव होता है, इसलिए उसे चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। शाम को जब 7 भाई अपना व्यापार बंद कर घर आई तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल हो रही है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका भी आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही, चंद्रमा के दर्शन कर कर ही खाना खाएगी, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। वीरावती के 7 भाई अपनी बहन को इस प्रकार भूख और प्यास से तड़पता देख नहीं सके।
तभी सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने बरगद के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। यह दीपक दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी, चांद निकल आया है, चलो आप लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर वीरावती की भाभियां बोली, भाई साहब, यह तो आपका चांद निकला, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियां पर चढ़कर चांद को अर्घ दे देती हैं और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके खाने में बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है। जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंची। मायके से वीरावती को विदा करने के लिए जब उसकी माँ उसके बक्से में कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफेद कपड़े निकलने लगी। यह सब देखकर उसकी माँ बहुत परेशान होने लगी। वीरावती की माँ यह सब देखकर घबराकर बोली, बेटी, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले तो सबके पैर छूती जाना, और जब कोई सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। ऐसा करने से तुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वीरावती बोली, ठीक है माँ, और सबको प्रणाम करके वह अपने ससुराल को चलती। जो भी रास्ते में मिलता गया वह रास्ते में सबके पैर छूती गई, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, जीती रहो। ऐसे ही चलते चलते वीरावती अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब वीरावती ने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। और यह सुनते ही वीरावती ने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। वीरावती जब अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। वीरावती पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वह अपने पति की मृत्यु का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही सब लोग उसके पति को शमशान ले जाने के लगे तो वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं भी इनके साथ में चलूंगी। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो सब लोग कहने लगी कि इसको भी साथ में शमशान घाट ले चलो। और इस तरह वह सबके साथ शमशान चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब लोग बोलने लगे, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। यह सब सुनकर भी वीरावती नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। उसने अपने पति की मृत्यु को अस्वीकार कर दिया और उसे जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। थक हार के सबने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोंपड़ी डलवा दो। अब तो वीरावती अपने पति को लेकर उसी झोंपड़ी में रहने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। वीरावती रोज अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। भोजन पानी के लिए दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आ जाती थी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। वीरावती अपने पति के शव के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रही। वीरावती पूरे साल चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो उनसे अपना सुहाग मांगती। सभी चौथ माता उससे यह कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आए तब उनसे अपने पति के प्राण मांग लेना। साल भर में एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गईं। और जब आश्विन मास की चौथ आई तो वह बोली, पुत्री, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं और वही तेरा सुहाग लौटा पाएंगी। जब वह आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और कहना कि माता, मुझे सुहागन होने का वरदान दो, तभी आपके पैर छोड़ूंगी। और तू पहले से ही 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार करके रख ले। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग सामान मंगाया।
जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो पति के मरने के बाद भी सुहाग का सामान मांग रही है। सास बोली, जो मांग रही है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और पूरे विधि विधान से पूजा करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बीरावती बोली कि करवा माता, मेरे पति को जीवन दान दो, मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। और उसने उनके पैर पकड़ लिए। बीरावती बोली, माता तुम बड़ी ही दयावान हो, माता तुम सब पर कृपा करती हो। हे माँ, मुझ अभागन पर भी दया करो, मुझे मेरा सुहाग वापस करो। करवा चौथ माता बोली, तूने बहुत ही बड़ी भूल की है, बिना चांद को अर्घ दिए ही भोजन करने लगी, तूने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया। तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मुझसे भूल हो गई, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। बीरावती को ऐसे रोता बिलख कर देखकर चौथ माता को उस पर बहुत दया आई। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, अपने हाथ में मेहंदी निकाली, अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उसे एक करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही बीरावती का पति श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो गया। चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर लात मार दी, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोंपड़ी की जगह मैल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आई। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सास ससुर और सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने के लिए शमशान घाट पहुंचे। जब बहू सास के पैर छूने लगी तो बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे मरा हुआ समझकर भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से और सच्ची श्रद्धा से वापस आए हैं। इसलिए इस प्रकार से करवा माता की कृपा से बीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु और पत्नी के समर्पण का प्रतीक है। बीरावती का धैर्य, समर्पण और त्याग उसे अंततः सफलता और सुख प्रदान करता है। इस व्रत के पीछे यही मानता है कि जो स्त्री सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसे अपने पति का साथ और दीर्घायु प्राप्त होती है। करवा चौथ के दिन विवाहित स्त्रियां प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद वे सदा सुहागिन रहने की प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लेती हैं। स्त्रियां पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और रात के समय चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर करी, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर करना, सबको अमर सुहाग देना। बोलो करवा चौथ माता की जय।